ब्लड ब्लड जो है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल, थर्ड इज प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों हम लोग को आज इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कल क्या हम लोग पढ़े थे, ह्यूमन हार्ट के बारे में। जब पढ़े ह्यूमन हार्ट के बारे में जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या देखे कि हमारे बॉडी में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लूइड के तरह था वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था, जिसका नाम क्या है, ब्लड है। यही ब्लड क्या हो रहा है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि हार्ट है एक, हार्ट में कितना चैम्बर था, 4 चैम्बर था। एक क्या था, राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यही ना था। 4 चैम्बर था हमारे हार्ट का। जो ह्यूमन का हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होता है। तो देखो हमारा जो ये राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल था, इसमें कैसा ब्लड था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल में। फिर ये चला गया कहाँ, लंग्स के पास चला जाएगा और लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने साथ पल्मोनरी वेन से वापस आता है राइट ऑरिकिल में और राइट ऑरिकिल राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला, ऑर्टा में गया और ऑर्टा से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। उसका नाम क्या था, ब्लड था। तो उसी ब्लड को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग का बोन जुड़ने के लिए, आपस में जुड़ने, बोन, दो बोन जुड़ता है, इसे ये बोन हुआ। तो दो बोन जो जुड़ रहा है आपस में, इसको कौन जोड़ रहा है, वही जोड़ रहा है जो कि कार्टिलेज हो गया। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। उसी तरह से हमारे बॉडी का जो फ्लूइड, मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, हमारे पूरे बॉडी को जो आपस में मिला के रखा है, जोड़ के रखा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। यही तीन चीज है ना। ब्लड जो बना हुआ है वह 3 चीज से बना हुआ है, एक ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। इट इज सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड टिश्यू। ये जो ब्लड है ये क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, मतलब घूमता है। हर एक सेल के पास जाएगा, हर एक टिश्यू के पास जाएगा। क्यों जाता है भाई दूसरे के पास, क्यों हर एक सेल के पास जा रहा है, क्यों टिश्यू के पास जा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन रहता है, न्यूट्रिएंट रहता है, हार्मोन्स रहता है, एंजाइम रहता है। तो हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गेन में, हमारे टिश्यू में या हमारे सेल में जिसको भी ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, जिस चीज का भी जरूरत होता है, ये जाके उसको पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, ये जो ब्लड है, यही ब्लड क्या करता है, डिलीवर करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को। ये फिर कहाँ, सेल में और टिश्यू में, फिर किसी ऑर्गेन्स को जरूरत है वहां जाके उसको पहुंचा देता है। ये जैसे इसमें क्या होता है, एक ब्लड कैसा दिखता है हम लोग को, ब्लड जो है रेड दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लड रेड दिखता है। रेड क्यों दिख रहा है भाई, ये रेड क्यों दिख रहा है, इसके पास है एक हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, लाल दिख रहा है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्लांट के केस में कि पत्ता क्या होता है, लीफ ग्रीन होता है। और ग्रीन किसके कारण से हो रहा था, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इस कारण से उसका पत्ता हरा हो रहा था। तो हम लोग में ब्लड जो लाल हो रहा है, इसके पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, जिससे कि ब्लड कैसा दिखता है, लाल दिखता है। अब हम लोग ब्लड में टाइप देख ले तो सबसे पहले क्या है, आरबीसी। क्या है, आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल खून। ये कैसा होता है, सर्कुलर, मतलब ये गोल होता है और जैसे बीच में चिपटा होता है। ये जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी, और आरबीसी का काम होता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना, हमारे बॉडी को हर एक सेल के पास पहुंचाना। ये तो इसका शेप कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। और ये इसका काम क्या है,
पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसके पास कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता है, मतलब हमारे बॉडी में हर एक सेल के पास क्या न्यूक्लियस रहता है, हम लोग को पता है। लेकिन आरबीसी एक ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, सबसे बड़ा काम यही है आरबीसी का कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल टू सेल एंड ऑर्गन टू ऑर्गन। मतलब हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। दूसरा, इसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर इन शेप। इसका शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर क्यों होता है, ताकि ऑक्सीजन को ये आसानी से बाइंड कर सके, थोड़ा इसको सरफेस में जगह मिल सके, जिसके कारण से क्या हो कि ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी कर सके, ऑक्सीजन को ढो सके। दूसरा, दे हैव नो न्यूक्लियस, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 दिन का। अब सवाल एक यहाँ पे आ गया, लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन उसको कहते हैं कि जो हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक जो हम लोग ने जिंदगी जिए, जो हम लोग का लाइफ है, उसको क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। मतलब कि हमारा जिंदगी कितना देर तक था, कितना दिन था। जैसे कि 120 दिन, इसका क्या है, 120 दिन में ये पैदा हुआ और मर गया, तो इसका लाइफ स्पैन यही हुआ 120 दिन। तो आरबीसी क्या होता है कि इसका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, और 120 दिन के बाद ये डिजेनरेट करता है, मतलब ये मर जाएगा। क्या होगा, ये मर जाएगा। और ये जाके मरेगा कहाँ, स्प्लीन और लीवर में। ये जहाँ कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन और लीवर में। और ये प्रोड्यूस कहाँ होगा, देखो भैया, अगर आरबीसी रोज मरते ही रहा, 120 दिन का मरते ही रहा, तो ऐसा एक दिन ऐसा भी आएगा हमारे शरीर का ब्लड खत्म हो जाएगा। अगर ब्लड खत्म ना हो, इसके लिए क्या चाहिए कि उसका बनना भी जरूरी है। तो आरबीसी बनता कहाँ है, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, प्लेटलेट्स कहाँ बनता है। तो आरबीसी जो है हमारा वो कहाँ बनेगा, रेड बोन मेरो। कहाँ बनेगा, रेड बोन मेरो में बनता है। कोई भी सेल हो ब्लड वाला, तो सारा ब्लड जो है वो सेल कहाँ बन रहा है, बोन मेरो में बनता है। ये बोन मेरो पाया कहाँ जाता है, जैसे हम लोग का पैर का हड्डी है, जैसे फीमर हो गया, स्टर्नम हो गया, तो वहां पे ना जो लास्ट वाला जो पोर्शन है वहां पे पाया जाता है बोन मेरो। उसी बोन मेरो से क्या बनता है, ब्लड बनता है। दूसरा चलते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हुआ वाइट ब्लड सेल। और दूसरा नाम क्या कहलाता है, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी जो है वो यह क्या करता है, इन्फेक्शन के विरुद्ध या डिजीज के विरुद्ध, या कोई भी जर्म बैक्टीरिया हो गया उससे यह लड़ता है। यह इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और एंटीबॉडी बनाता है। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं या फिर हम लोग के ऊपर कोई अटैक करता है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा कि अपना एक एंटीबॉडी बनाता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो लड़ सके, उस डिजीज को किल कर सके। ये फिर कोई फॉरेन पार्टिकल है जो कि काउज करता है, हार्मफुल है, उसको इंगल्फ कर, मतलब निगल जाता है। तो सबसे पहला क्या है कि ये फाइट किसके अगेंस्ट कर रहा है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, जब इन्फेक्शन से बचाया तो हम लोग क्या, डिजीज से बच गए। और डिजीज किस किस चीज से होता है, जैसे जर्म हो गया, फॉरेन बॉडीज हो गया, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। सम डब्ल्यूबीसी कैन डाइजेस्ट, मतलब खा लेता है, निगल जाता है किसको, फॉरेन बॉडीज को। एंड अदर मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जो क्या करता है, फॉरेन बॉडी को इंगल्फ कर, डाइजेस्ट कर, मतलब पचा लेता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी के साथ साथ ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम लोग डिजीज से बच सके। इसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर शेप होता है, जिस तरह की वहां था
और ये इरेगुलर भी होता है। कैसा होता है? इरेगुलर होता है। और इसके पास जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आरबीसी के पास क्या था? न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आरबीसी के पास नहीं था तो डब्ल्यूबीसी के पास नहीं रहेगा। कंफ्यूज नहीं करना है। आरबीसी के पास क्यों नहीं था? क्योंकि वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसीलिए उसके पास क्या न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का ये फंक्शन नहीं है कि ये ऑक्सीजन को कहीं लेकर जा कैरी करना है, ऑक्सीजन को ढोना है। इसका काम क्या है कि इन्फेक्शन से बचाना है, डिजीज से बचाना है। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। अब बात आता है कि एक हमारे बॉडी में कितना डब्ल्यूबीसी होगा। डब्ल्यूबीसी कितना होगा? तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 400 से लेकर 1100 होता है पर mm³ ऑफ ब्लड। मतलब 1 mm³ ऑफ ब्लड लोगे तो उसमें कितना रहेगा? 400 से लेके 1100 तक। और ये बनता कहाँ है भाई? भैया ये डब्ल्यूबीसी जो बनता है वो भी बनता है हमारे बोन मैरो में। कौन से सेल से? स्टेम सेल से। तीसरा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है हम लोग का जैसे कहीं कट गया या फिर किसी कारण से क्या हुआ, इंजरी हो गया, तो उस इंजरी में ज्यादा ब्लड ना निकले उसके लिए क्या है? प्लेटलेट्स है, जो कि वहां पे कोगुलेशन कराता है ब्लड का। ब्लड कोगुलेशन का मतलब थक्का बनाता है ताकि अब ज्यादा ब्लड बाहर ना निकले। प्लेटलेट्स आर टीनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म इन द बोन मैरो। यह क्या है? प्लेटलेट्स है। एक प्लेटलेट्स जो है ये टीनी फ्रेगमेंट है, मतलब कि छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स है। ये भी कहाँ बनता है? हमारे बोन मैरो में बनता है, जो कि एक स्पेशल टाइप का सेल है। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसका सबसे बड़ा जो काम होता है वो क्या है? ब्लड कोगुलेशन कराना। जैसे कि एक होता है डिजीज जिसका नाम है, नाम भूल रहे हैं अभी, हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया नाम है। अगर जिस इंसान को हीमोफीलिया हो गया है, अगर उसको एक सुई मारोगे तो उस सुई से उस जगह से क्या होगा? उसके पूरे बॉडी का ब्लड बाहर आ जाएगा। तो जब ब्लड बाहर आ जाए मरेगा, मर जाएगा। इसी तरह से क्या है कि ये ब्लड कोगुलेशन अगर उसमें होता तो उसका सारा ब्लड बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि ये थक्का बना देता है वहां पे, फिर ब्लड अपने आप बंद हो जाता है। तो हम लोग का जो ब्लड बंद हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हमारे पास क्या है? प्लेटलेट्स है। हमारे पास प्लेटलेट्स है, इसीलिए हमारा ब्लड क्या कोगुलेट हो रहा है, मतलब थक्का बन रहा है, ब्लड जम रहा है। और जिसके पास ये ब्लड कोगुलेशन का क्षमता खत्म हो गया, मतलब उसको क्या हो गया? अब हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया में ज्यादातर इंसान मर ही जाता है, क्योंकि ये जनरेशन वाइज चलने लगता है। जैसे थोड़ा सा कट हो गया कहीं तो आपका मौत निश्चित है। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है।